नमस्कार, मैं हूं पूजा। मिस्टीरियस जीवन में आपका स्वागत है। आज का विषय है पृथ्वी। हमारे पिछले एपिसोड्स में हम चर्चाएं कर चुके हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड पार्टिकल्स और एनर्जी से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, एनर्जी क्या होती है, इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में। ब्रह्मांड के एपिसोड में हम जान चुके हैं कि जो भी ब्रह्मांड की इकाइयां हैं, जितने भी समूह हैं, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, वो सब मूलभूत रूप से सिर्फ दो ही चीजों से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स मीन्स विभिन्न प्रकार के कण एवं ऊर्जा मीन्स एनर्जी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, ऐसे जितने भी ग्रह उपग्रह तारे हैं, खगोलीय पिंड हैं, वो सबके सब मूलभूत रूप से विभिन्न प्रकार के कणों से ही मिलकर बने होते हैं और उनमें अपनी एक एनर्जी, एक ऊर्जा का संचार होता है। वैसे ही पृथ्वी जो ग्रह है वो भी मूलभूत रूप से कणों का और ऊर्जा का ही एक समूह है। हमारी पृथ्वी भी विभिन्न प्रकार के कणों से और ऊर्जा से मिलकर बनी हुई है। कैसे, ये आज हम इस एपिसोड में जानते हैं। मनुष्य के मतानुसार पृथ्वी की सतह का 29% हिस्सा भूमि के रूप में है, थल मीन्स भू के रूप में है, और 71% मीन्स 71% हिस्सा पानी और तरलीय रूप में है। मीन्स पृथ्वी की जो सतह है वो भूमि एवं पानी से ढकी हुई है और या उनसे बनी हुई है। ध्रुव जो है, पृथ्वी के दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वो बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फ, पानी और भूमि सबके सब कणों का ही समूह होते हैं। मीन्स पानी भी कणों से मिलकर बना हुआ एक इकाई है। भूमि जो होती है वो भी विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बनी हुई होती है, और बर्फ जो होती है वो भी विभिन्न प्रकार के कणों से ही मिलकर बनी हुई होती है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O से मिलकर बना हुआ होता है। भूमि के अंदर कई प्रकार के ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। उसमें मेटल्स भी हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की धातुएं हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार के और तत्व पाए जा सकते हैं जो कि ठोस अवस्था में भूमि की परतों में होते हैं। सबके सब विभिन्न प्रकार के कणों के रूप में ही उपस्थित होते हैं। बर्फ जो होती है वो भी पानी का ही ठोस रूप होती है। पृथ्वी का अंदरूनी भाग भी विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। ठोस पदार्थ, लिक्विड मीन्स तरलीय पदार्थ, और गैसेज के रूप में मीन्स गैसीय पदार्थ, या फिर अग्नि के रूप में मीन्स ज्वाला के रूप में कई प्रकार के पदार्थ अंदर भूमि के अंदर पृथ्वी की सतह के भीतर पाए जाते हैं और उन्हीं से पृथ्वी बनती है। पृथ्वी का अंदरूनी भाग भले ही वो ठोस पदार्थ के रूप में हो, या फिर तरलीय पदार्थ के रूप में हो, या फिर गैसीय पदार्थ के रूप में हो, या फिर ज्वाला के रूप में हो, सबके सब विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए ही होते हैं। सार ये है, पृथ्वी की ऊपरी सतह और पृथ्वी का अंदरूनी भाग सब ठोस पदार्थ, तरलीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ या ज्वाला रूपी पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं, और कोई भी पदार्थ विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो इसलिए पूरी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के कणों से ही मिलकर बनी हुई है और इसमें ऊर्जा का संचार होता है। पृथ्वी की इस परिभाषा के अंदर आप वैज्ञानिक मत और आध्यात्मिक मत दोनों को परिभाषित कर सकते हैं। आज हमने सीखा पृथ्वी की परिभाषा यही है, पृथ्वी विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बनी हुई है और इसमें अपनी एक ऊर्जा का संचार होता है। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार, रसायन विज्ञान के मतानुसार, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के अंदर 118 एलिमेंट्स में विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स जो कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, गैसियस और कई अर्थ मेटल्स, नॉन मेटल्स या गैसेस या अर्थ एलिमेंट्स बताए गए हैं, जो कि पूरी पृथ्वी पे मनुष्य द्वारा खोजे गए एलिमेंट्स हैं, और उन्हीं से सिंथेटिक रूप में या नेचुरल रूप में सभी पदार्थ पृथ्वी पे बने हुए हैं। आध्यात्म के अनुसार पृथ्वी 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है: अग्नि, वायु, आकाश, जल और भूमि। तो अगर अपन आध्यात्म के मत को लेते हैं तो अग्नि, जल, भूमि, वायु एवं आकाश पांचों के मिश्रण से पूरा पृथ्वी ग्रह बना हुआ है, और पांचों के पांचों, अग्नि आप ले या फिर भू आप ले, जल आप ले, वायु ले
या फिर आकाश लें, पांचों विभिन्न प्रकार के कणों से ही मिलकर बने हुए होते हैं। H2O, ऑयल या जितने भी तरलीय पदार्थ हैं वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर तेल के रूप में विभिन्न प्रकार के अलग अलग कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। गैसेस जितनी भी होती हैं, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, हीलियम हो, जितनी भी गैसेस होती हैं वो भी अलग अलग प्रकार के कणों से ही मिलकर बनी हुई होती हैं। अग्नि, आकाश और भूमि के अंदर भी अलग अलग प्रकार के कण ही पाए जाते हैं और इन्हीं से ये भी पदार्थ बनते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो 118 एलिमेंट्स रसायन विज्ञान में अभी खोजे गए हैं या कुछ सिंथेसाइज किए गए हैं या आगे आने वाले भविष्य में नेचुरल एलिमेंट्स की सहायता से और कितने भी सिंथेटिक एलिमेंट्स मनुष्य द्वारा बना भी लिए जाएं, तो सबके सब एलिमेंट्स, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर रसायन विज्ञान की सहायता से आगे बनाए जाने वाले पदार्थ हों, सबके सब विभिन्न प्रकार के कणों का ही समूह होंगे। तो जितने भी पदार्थ हैं वो जो पृथ्वी के कण हैं विभिन्न प्रकार के, उन्हीं के समूह से बनाए जा सकते हैं और उन्हीं के समूह को तोड़ के उनको कणों के रूप में ही नष्ट किया जा सकता है। तो आप जो कोई पदार्थ बनाए या जो पदार्थ नेचुरली अवस्था में पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है या फिर आप किसी भी पदार्थ को फर्दर डिस्ट्रॉय भी करते हैं तो वो फर्दर कणों के रूप में ही एग्जिस्ट करेगा। कणों के बाहर कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो ओवरऑल पूरी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के कणों का ही एक समूह होती है और इसमें एनर्जी का संचार होता है। उस ऊर्जा की सहायता से विभिन्न प्रकार के कण एक दूसरे से एक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और विभिन्न प्रकार के अलग पदार्थ बनते हैं। हमारा जो मनुष्य का शरीर है और पृथ्वी पे पाए जाने वाली असंख्य जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी सजीव हैं, सबके सब जिनमें भी प्राण बसते हैं, उन सबके अंदर उन सबका शरीर जो है वो इन्हीं पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। मनुष्य शरीर का उदाहरण लेते हैं तो अपनी जो त्वचा है, अपने शरीर के भीतर जितने भी अंग हैं, अपने शरीर के भीतर जितने भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो भी रक्त का बहाव है, रक्त उपस्थित है, वो सब के सब इन्हीं पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं। अपने अंदर गैसेस के रूप में कुछ हिस्सा होता है, अपने शरीर के अंदर कुछ हिस्सा तरलीय रूप में होता है, मीन्स पानी के रूप में होता है, और अपनी स्किन और जो अंग बने होते हैं वो भू मीन्स भूमि के रूप में, ठोस रूप में होता है। और पानी, भूमि, गैस और अपने अंदर जो ऊर्जा बहती है वो ज्वाला के रूप में होती है। और इन सब का जो क्रिएशन होता है, वो इन सब की जो उत्पत्ति और क्रिएशन है वो विभिन्न प्रकार के कणों से ही मिलके बनती है। अपनी जो त्वचा है वो विभिन्न प्रकार के कणों से मिलके बनी हुई है। हमारे अंदर जो शरीर में रक्त है, पानी है, वो भी विभिन्न प्रकार के कणों से मिलके बना हुआ है। उसमें हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने शरीर में होती है, प्रोटीन अपने शरीर में होता है या फैट अपने शरीर में होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ब्लड होता है, ब्लड सेल्स होती हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सब की सब छोटे छोटे कणों से मिली हुई ही इकाई होती हैं। और अपने शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो इन सभी छोटी छोटी कणों से मिलके बनी हुई इकाइयों को उनका एक्शन करने के लिए प्रेरित करती है। वो एक्शन करने के लिए अपने शरीर में उपस्थित ऊर्जा उनको स्ट्रेंथ देती है, पावर देती है, जिससे कि हमारा पूरा शरीर एक्ट करता है, एक्शन करता है और चलायमान रहता है। अपने ही शरीर के अकॉर्डिंग विभिन्न प्रकार के प्रजाति, विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, उनका शरीर भी तरल मीन्स पानी से, भूमि मीन्स स्किन और जो ठोस रूप में बने हुए उनके अंग हैं, और विभिन्न प्रकार की गैसेस, और ज्वाला मीन्स अग्नि मीन्स ऊर्जा से मिलके ही बना हुआ होता है। और ये सब पदार्थ बेसिकली कणों से ही मिलके बने हुए होते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधे जितने भी प्रजाति होती हैं वो भी सूर्य के प्रकाश से एनर्जी लेती हैं, और उनमें भी सिर्फ ठोस पदार्थ, तरलीय पदार्थ मीन्स पानी और हवा, इन तीनों से ही वो मिलके बने हुए होते हैं। और ऊर्जा ज्वाला जो है वो सूर्य के प्रकाश से उन्हें मिलती है। ऐसे ही पूरी पृथ्वी पे जितने भी सजीव और निर्जीव जो कुछ भी उपस्थित है सतह में और सतह के भीतर पृथ्वी के अंदर, वो सब कुछ कणों से मिलके बनी हुई अलग अलग प्रकार की इकाइयां हैं। और ऊर्जा के स्तर के अनुरूप वो एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं
और उन रिएक्शंस के बदौलत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं पृथ्वी पे होती रहती हैं, विभिन्न प्रकार की घटनाएं पृथ्वी पे होती रहती हैं। तो सार यही है कि पृथ्वी ठोस, तरल, हवा और ज्वाला पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। ये सब पदार्थ कणों एवं ऊर्जा से मिलकर बने हुए हैं और पृथ्वी पे जितनी भी प्रजातियां हैं जीवित रूप में या फिर किसी और रूप में, वो सब इन्हीं पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। और ये पदार्थ कणों से एवं ऊर्जा से मिलकर बने हुए हैं और ऊर्जा की सहायता से ये सब पदार्थ और कण एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और उस रिएक्शन का रिजल्ट जो होता है वो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक और मानवीय आविष्कृत घटनाएं हो सकती हैं या फिर कई तरह के उसके रिजल्ट्स के रूप में आने वाले परिणाम हो सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बनाए रखना, इसके वातावरण को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। ये हेल्दी रहेगी तो हम सब हेल्दी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।